अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शिफा यूसुफ ज़ई। आज का ये सेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सबके साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, इसको इतना फैलाएं कि ये लोगों के लिए आप समझे कि सदका जारिया है, कि नेकी की बात को फैलाना ज़रूरी होता है, नेकी की बात को फैलाना अगले तक सदका जारिया होता है। अब मैं आ जाती हूँ उस मेन पॉइंट की तरफ कि क्यों आज की बात बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यों इसको मैं नेकी कह रही हूँ। आप लोगों ने बहुत मरतबा घर से जब गाड़ी चलाने के लिए आप लोग निकलते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो आपको घर वालों का एक जुमला लाजमन याद रहता होगा, और वो है पहुंच कर मैसेज कर देना, पहुंच कर टेक्स्ट कर देना, पहुंच कर बता देना। सो वो हमारी माएँ, हमारे वालिदैन इसलिए कहते हैं कि उनको हमेशा ये शक होता है कि ये अगर गाड़ी चला रहे हैं तो ये मोबाइल यूज़ करेंगे, अगर ये बाइक चला रहे हैं तो ये शायद हेलमेट ना पहने, अगर ये बाहर सड़क पे गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो हो सकता है कि ये ओवर स्पीडिंग कर जाएं, इशारे तोड़ें, रैश ड्राइविंग करें। सो ये सारे खदशात हमारे पेरेंट्स के जहनों में रहते हैं और कहीं ना कहीं शायद हमारे जहनों में भी होते हैं, लेकिन हम इतनी तवज्जो देते नहीं हैं। एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये हमारा आज का सेशन है, और रोड एक्सीडेंट्स जिन लोगों के हो रहे हैं या हो सकते हैं आगे फ्यूचर में, आने वाले वक्तों में, खुदा ना खास्ता, सो उनके लिए ये एक खुशखबरी है कि उनका फ्री ट्रीटमेंट ऑफर किया जा रहा है एक शख्स की तरफ से पाकिस्तान में। और पाकिस्तान का ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही खूबसूरत नेकी वाला इनिशिएटिव है जो कि एक डॉक्टर साहब ने लिया है। और उन डॉक्टर साहब का मकसद इसके पीछे ये था, जब मुझे पता चला तो मेरी उनसे जो बातचीत हुई उसके पीछे ये मकसद था कि मैं चाहता था कि लोगों की हेल्प हो। मैंने बग़ैर किसी तफरीक के, अमीर और गरीब के फ़र्क के, मैंने ये ट्रीटमेंट सबको ऑफ़र की है। अब वो कौन लोग हैं नाजरीन जो कि ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं? इस ट्रीटमेंट को लेने के लिए क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। डॉक्टर साहब ने स्कीम का क्या क्राइटेरिया रखा है जो पाकिस्तानियों के लिए इन्होंने रोड एक्सीडेंट्स के हवाले से स्कीम निकाली है कि अगर आपका खुदा ना खास्ता किसी जगह पर एक्सीडेंट हो जाए तो आपको फ्री ट्रीटमेंट पाकिस्तान के मुतअद्दिद बल्कि सैकड़ों अस्पतालों में मिल सकती है। अब ये कैसे होगा और क्यों होगा और कौन दे रहा है, ये मैं तारुफ करा देती हूँ डॉक्टर साहब का। डॉक्टर रिजवान उपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, और साथ ही साथ फाउंडिंग चेयरमैन हैं इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर के, आईडीसी के। जगह जगह जहाँ जहाँ आप बोर्ड्स देखते हैं, जहाँ जहाँ आप टेस्ट कराने जाते हैं, एक्सरेज कराने जाते हैं, आईडीसी से वो लोग बड़ा बखूबी वाकिफ़ हैं। और डॉक्टर रिजवान उपल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन एंड इनवाइटिंग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आइडिया है कि अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाए और वो उसमें जख्मी हो जाए, तो आपको कैसे ये ख्याल आया कि भाई आप लोग वहां पर मौजूद होंगे, यू विल बी देयर टू सपोर्ट देम, यू विल बी देयर टू हेल्प देम? ये सोच आई कैसे? पहले तो ये बताइए जरा। जी शिफा, बात यह है कि अगर हम देखें, हर कोई कह रहा है, इवन हम भी ये कहते हैं कि सड़क पे एहतियात करें, आप भी ये कहते हैं हेलमेट पहने, टायर ठीक हों, ब्रेकें ठीक हों, एहतियात से स्पीड ना चलाएं। ये तो सारी वो चीज़ें कि एक्सीडेंट से बचाव के लिए ये बहुत ज़रूरी है और इनको काम नहीं होना चाहिए, इस पे जोर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप गौर करें, अल्लाह ना करे जब किसी का हादसा हो जाता है तो उसके बाद कौन है फैमिली के अलावा, या वो खुद? देयर इज नो वन। हादसे के बाद तो इट्स जस्ट द फैमिली, या वो खुद है। और हादसा अगर सीरियस रोड ट्रैफिक हो जाए तो एक अच्छी खासी मिडिल क्लास या अपर क्लास फैमिली फाइनेंशियली भी नीचे आ जाती है। तो इसका थीम यह था कि हम वो रोल प्ले करें कि जो फैमिली का रोल है, कि हादसे के बाद हम साथ खड़े हों। तो बेसिकली इसका मकसद ये था, ये एक इम्प्रोवाइजेशन मैंने इस तरह की कि खुदा न खास्ता पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी किसी को हादसा होता है और उसमें फर्स्ट एड सिर्फ नहीं, बुनियादी तौर पे वो चीज़ जिसमें ज़्यादा सीरियस इशू होता है, लाइक हेड इंजरी होगी या फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें मुल्क में हमने 400 हॉस्पिटल को अपने पैनल पे रखा हुआ है जिधर मुफ्त अच्छा। इलाज मिल जाएगा 5 लाख रुपए तक का। अच्छा। और इसमें जो पेशेंट है उसने ना एक पैनी पहले देनी है ना बाद में देनी है। उसमें हमने कंट्रोल इस तरह किया है, जो आप कह रहे थे कितने लोगों को कवर किया, मेरा दिल तो ये कि पूरा पाकिस्तान कवर हो जाए, लेकिन चूंकि मैं एक प्राइवेट इदारे को रन कर रहा हूं तो मैंने उसके तवज्जुह से अपने डेटा को देखते हुए हमने कहा हम 4 मिलियन यानी कि 40 लाख अफराद को सालाना कवर कर सकते हैं। तो हम अच्छा। 40 लाख पेशेंट्स को कवर कर रहे हैं। हर वो पेशेंट जो आईडीसी से कभी होके गया, भले उसने मुफ्त में कोई टेस्ट करवाया है, भले उसने किसी फॉर्म पे करवाया या पैनल पे करवाया या उसने पे के करवाया, उसने सिर्फ एक चीज हमें देनी है और उसने अपना कॉन्सेंट देना है, अपनी आमादगी देनी है। उसको एक मैसेज चला जाता है कि आप अभी आए, आपने अपना ये टेस्ट करवाया, तो क्या आप चाहते हैं कि हम आपको ये सर्विस दें? और उसने जब आमादगी का इजहार करना है तो उसको एक अपना सिर्फ आईडी कार्ड नंबर डालना है ताकि वो हमें पता हो कौन है, और नेक्स्ट ऑफ किन का आईडी कार्ड नंबर डालना है, एंड दैट्स ऑल। ना उसने पहले पैसे देने हैं ना बाद में देने। और बहुत सारे पेशेंट्स के हादसात हुए स्कीम के बाद, क्योंकि इसको 3 4 5 महीने हुए अभी शुरू किए हुए,
اور سب کو جو ایسے آئے ہیں سب کو بینیفٹ ہوا ہے اور بہت دعائیں دی ہیں لوگوں نے اس چیز کے اوپر. اچھا، یعنی کہ جو لوگ آئی ڈی سی سے کسی موقع پر ٹیسٹ کرائے یا کہیں کوئی ٹریٹمنٹ ہوئی تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے. یس. اچھا اس میں ایک مجبوری ہے. اچھا. مجبوری ہے کہ اگر میں فلٹر ٹوٹل اوپن کرتا ہوں پورے پاکستان کا تو ایک پرائیویٹ ادارے کے طور پہ میری کیپیسٹی نہیں ہے. ہاں مطلب وہ ظاہر لیکن ممکن نہیں ہے نا ایک ممکن نہیں ہے کیونکہ اتنے لوگ ہیں تو پھر ہمارا سسٹم پورا بیٹھ جائے. لیکن ہم نے اس کو یہ کیا کہ 40 لاکھ افراد 20 سال کے بگ نمبر. اگر اس انیشیٹو کو 3 4 5 اور لوگ بھی اس کو فالو کرتے ہیں تو دیکھیں 2-4 کروڑ بندہ تو کور ہو جائے گا اور کافی بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. کیونکہ جس وقت فیملی کو بگ برڈن آتا ہے وہ بیچارہ تکلیف میں تو ہے, زندگی اس کی خطرے میں ہے, اس کی ڈسیبلٹی کا خطرہ ہے, لیکن اس وقت ایٹ لیسٹ فائنینشیل ہاتھ اور میڈیکل ہیلپ کا ہاتھ ہم بڑھا دیں. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ ان حالات میں جب کہ اس کی نہ کوئی انشورنس ہے, یہ ہاں بالکل صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب یہ کام کس طرح سے کرتی ہے اسکیم؟ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ احمد ہے کوئی, احمد سڑک پہ جا رہا تھا, بائک پہ بیٹھا تھا اور احمد کو گاڑی نے کسی نے مارا اور احمد جو ہے وہ اپنی بائک سے زخمی ہو کر گرا زمین پر اور اس کا سر پھٹ گیا مثال کے طور پہ. اب احمد تو اس حالت میں ہے نہیں کہ وہ کہیں فون کرے یا کسی کو بلائے, تو اب آگے ہوگا کیا؟ یہ بالکل اس طرح کے واقع ہو بھی چکا ہے. فضال احمد کی احمد ہی رکھتے ہیں اس پیشنٹ کا نام, ایکچولی ہو چکا ہے, اس کا فریکچر ہو گیا تھا بائک کا اور وہ چاند رات کی رات تھی. تو اس نے کہا میرے پاس تو نہ پیسے تھے, میرے تو والد بھی نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا, اور میں نے کہا چلو یہ ایک سروس انہوں نے کہی ہے یہ دیکھتے ہیں. آنند فانند اس کو فل ٹریٹمنٹ کور مل گیا. ہوا ہوتا اس طرح سے ایکچولی وہ جس وقت پیشنٹ آیا تھا اس کو یہ فارم سافٹ کاپی ایک سرٹیفکیٹ چلا جاتا اس کے پاس, اس کو آنے کے بعد اس نے صرف ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. اچھا ایپ اس کے اوپر اس نے اپنا اس کے اوپر ہاسپٹلس کے ایڈریسز لکھے ہیں, فون نمبر لکھے ہیں, اس سے صرف ایک ان نمبروں پہ رابطہ کر لینا کہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, قریبی ہسپتال کوئی بھی جو بھی ہوگا اس کا قریبی ہسپتال ہوگا جو. اچھا اب یہ ماڈل کیسے ہے؟ ماڈل ایسے ہے کہ یہ بیسیکلی ایک تکافل کمپنی کو آئی ڈی سی نے پے کر دیا. ہم نے کہا جی ہمارے یہ 40 لاکھ پیشنٹ کے لیے ہم آپ کو سروسز کے لیے ہائر کر رہے ہیں. تو ہم نے آئی ڈی سی نے پے کر دیا بیکاز somebody is paying, پیشنٹ نہیں پے کر رہا, ہم پے کر رہے ہیں. تو وہ 40 لاکھ افراد ان کو کور مل گیا. اب جو اس میں رجسٹرڈ ہے وہ اگر کہے گا مجھے یہ حادثہ ہوا ہے اس کو مفت علاج مل جائے گا. اور خدا نہ خواستہ احمد کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے اس میں, اللہ سب کو محفوظ رکھے میں, لیکن یہ تو نیکسٹ آف کن کا جو نمبر انہوں نے دیا ان کو 5 لاکھ روپے مل جاتے ہیں.